everyone. वेलकम टू फार्मा विजडम। तो आज के फर्स्ट की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 1, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे। यानी यूनिट 1 में हम लोग सेल के बारे में पढ़ते हैं कि सेल क्या होता है और सेल में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं और उनके ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होता है। और जो है हम लोग सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ते हैं कि सेल डिवीज़न कितने टाइप का होता है, मेयोसिस क्या होता है, माइटोसिस क्या होता है, और अलग अलग फेजेस के बारे में पढ़ेंगे जो सेल डिवीज़न में होता है। और फिर हम लोग कुछ टिश्यू के बारे में भी इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए आप, फर्स्ट क्या है कि सेल क्या होता है। तो हमें बचपन से पढ़ाया गया है कि सेल होता क्या है। हमें क्या पढ़ाया गया? सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। और क्या पढ़ाया गया? द सेल आर द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। दे ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू, each of each of which has specialized function such as blood, muscles and bones। देखिए हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। सेल क्या होता है, हम लोग आसान भाषा में समझे तो सेल जो है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ या फंडामेंटल यूनिट ऑफ बॉडी। इसका मतलब कि अगर एक बॉडी है, उसको अगर हम लोग काटते जाएंगे और जो लास्ट में जो एक इकाई हमें मिलेगा, एक चीज़ जो मिलेगा काटने के बाद, और वो अब कटेगा नहीं, अब वो नहीं कटेगा, वो ही स्मॉलेस्ट यूनिट, उसको बोलते हैं हम लोग सेल। और उन्हीं स्मॉलेस्ट यूनिट्स, लाइक ये एक सेल है, लाइक ये एक सेल है, 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 ये एक सेल है। अब ये जब एक से ज़्यादा सेल जब आपस में जुड़ते हैं तब वो क्या बनाते हैं? टिश्यू। ठीक है। और उस टिश्यू का फिर क्या काम है? विच हैज़ स्पेशलाइज फंक्शन। हमें इस लाइन पे, इस वर्ड में हमें ध्यान देना है। मतलब कि जब सेल्स आपस में मिलते हैं उसके बाद क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। और वो टिश्यू एक ख़ास काम करे। एग्जाम्पल के तौर पर ब्लड। ब्लड क्या है? ब्लड टिश्यू है। मसल्स क्या है? मसल्स टिश्यू है। ये क्या कर रहा है? ब्लड क्या कर रहा है? ब्लड हमारे ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। अगर आप और ब्लड का काम देखें कि जो हम लोग खाना खाते हैं, जो खाना डाइजेस्ट हो रहा है, वो कहाँ जा रहा है? किसके थ्रू जा रहा है? ब्लड के थ्रू। कहाँ जा रहा है? पूरे बॉडी में जा रहा है। अलाइक बोन्स, बोन्स भी क्या है? वो टिश्यू है। वो क्या करता है? हमारे बॉडी में, बॉडी का फ्रेमवर्क है, बॉडी को चलने में मदद करता है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक सेल कभी भी एक काम नहीं कर सकता है। नो, एक सेल कभी एक स्पेशलाइज काम नहीं कर सकता है। जब एक से ज़्यादा सेल मिलेंगे तभी वो एक खास काम कर पाएगा। इसका मतलब सेल जो है वो फंडामेंटल यूनिट है जो हमारे बॉडी में काम करता है। और वो सेल जब आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है। अब देखें, डिफरेंट टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन, फॉर एग्जांपल हार्ट, स्टमक, ब्रेन। अब देखें कि जिस तरीके से ये एक सेल था, ठीक है, ये एक सेल था। उसके बाद जब एक से ज़्यादा सेल मिला तो वो क्या बना? एक टिश्यू बना। जब एक से ज़्यादा टिश्यू जब जुड़ता है, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू जब जुड़ता है तब एक क्या बनाता है? ऑर्गन बनाता है। लाइक आप देख लें स्टोमक, ये है हमारा स्टोमक, ठीक है, सॉरी स्टोमक अच्छे से नहीं बन रहा है, ये है आपका स्टोमक, ठीक है। अब ये स्टोमक किस चीज़ से बना होगा? इस स्टोमक में कितने टाइप के सेल होंगे? बहुत टाइप के, अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ होंगे जो अलग अलग काम कर रहे होंगे। मतलब एक ऑर्गन में डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू रहते हैं जो अपना अलग अलग काम रहता है। हम लोग
नेक्स्ट लेक्चर में ये सब सारे चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई यहाँ की, यानी क्या सीखे अभी, सेल सेल क्या है, फंडामेंटल यूनिट है जिससे कि सारा बॉडी हम लोग का बना हुआ है। और उस जब बहुत सारे सेल आपस में जुड़ते हैं तब क्या बनता है, टिश्यू बनता है। और बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू जब जुड़ते हैं तब क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। और जब बहुत सारे ऑर्गन बनते हैं, लाइक आपका स्टमक हो गया, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, ये सारे जुड़कर क्या बनता है, एक ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। यानी ऑर्गन वर्क टुगेदर टू फॉर्म सिस्टम, ईच सिस्टम परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन दैट मेंटेन द हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल। इसका मतलब कि अलग अलग ऑर्गन जो है वो अपना अलग अलग काम परफॉर्म करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, उससे क्या बनता है, पूरे हेल्थ को मेंटेन किया जाता है एक इंडिविजुअल का। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिया हुआ एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, फंक्शन डाइजेस्टिव सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग इन फूड डाइजेस्टिंग एंड एब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट्स। यानी जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका काम क्या है, खाना को डाइजेस्ट करना। जो हम लोग खाना खा रहे हैं उसको तोड़ना, छोटे छोटे भागों में तोड़ना, और उसको छोटे छोटे भागों में तोड़कर हमारे ब्लड में मिक्स करना, ये उसका काम है, ठीक है। ये हो गया हमारा सेल। अब आएंगे हम लोग सेल्स में कौन कौन से ऑर्गेनल रहते हैं। अब देखें सेल के अंदर लाइक ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हो गया राइबोसोम, ये हो गया गोल्जी एपेटस। तो सेल के अंदर जितने भी सब्सटेंस, सेल के अंदर जितने भी चीज़ मौजूद रहते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स। तो सेल ऑर्गेनल्स में क्या है, जैसे आपका ये न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी एपेटस है, लाइसोसोम है, आपका माइक्रोफिलामेंट्स है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, और इसमें साइटोप्लाज्म है। ये सारे चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल। और हमें एक चीज़ याद रहे कि जो ये साइटोप्लाज्म है ना, ये सेल के अंदर रहते हैं। मतलब ये साइटोप्लाज्म फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है, पानी जैसा सब्सटेंस है, जो कि कहाँ पर रहता है, हमारे सेल में के अंदर रहता है। और उस साइटोप्लाज्म में ही ये सारे जो ऑर्गेनल्स हैं, ये सारे ऑर्गेनल्स फ्लॉट करते रहते हैं, कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में, ओके। ये हो गया हम लोग का सेल ऑर्गेनल्स। अब आते हैं सेल ऑर्गेनल्स में सबसे, अब जो सेल किस चीज़ से घिरा हुआ है, ये हम लोग का सेल है। और ये सेल किस चीज़ से घिरा हुआ है, अगर हम आपको फोटो दिखा पाए, लेट मी शो यू द सम फोटो ऑफ सेल। शायद मैंने इसमें पता नहीं मैंने ऐड किया है, शायद नहीं, शायद किया था मैंने। खैर मैं नेक्स्ट लेक्चर में दिखा दूंगा। तो यस, लाइक देखें, ये जो हम लोग का सेल है, अब इस सेल में जो है एक मेम्ब्रेन होता है, जिस मेम्ब्रेन का नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और इसी सेल मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। कि क्यों बोलते हैं इसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है, सेल के अंदर कोई भी चीज़ जाता है उसको रेगुलेट करता है, या सेल के बाहर भी कोई चीज़ जा रहा है तो उसको रेगुलेट कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसलिए हम उन्हें प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब देखिए, ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, किसी से बना हुआ सब कुछ पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग जान लें कि जो सेल मेम्ब्रेन वो किस चीज़ से बना हुआ है। देखिए, सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटीन से बना हुआ है। पहले तो हम लोग किससे बना हुआ था, फॉस्फोबाइलिपिड, या इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोबाइलिपिड। क्यों बोलते हैं इसे, क्यों फॉस्फोबाइलिपिड बोलते हैं, क्योंकि लिपिड्स, ये जो
इसको बाई लेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि दो लेयर का होता है। ये देखिए, ये एक ऊपर वाला लेयर, ये एक नीचे वाला लेयर, इसलिए हम इसको इसे क्या बोलते हैं? फॉस्फो बाइलेयर। अब फॉस्फो क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोटीन जो है वो जो प्रोटीन है वो एम्बेडेड रहते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग ग्लाइको प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। और ये किस चीज से बना हुआ है? ये किस चीज से बना हुआ है? लिपिड से। ये देखिए, इसको बोलते हैं ग्लाइको लिपिड, ठीक है। ये है लिपिड, यानी लिपिड और प्रोटीन से बना होता है हमारा क्या? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन रहते हैं, हम लोग पढ़ेंगे। कुछ ऐसे प्रोटीन रहते हैं जो पूरा सेल में एम्बेडेड रहते हैं, सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड रहते हैं। और कुछ ऐसे मेम्ब्रेन रहते हैं जो कुछ ऐसे प्रोटीन रहते हैं, प्रोटीन चैनल, जो कि सेल में पूरा एम्बेडेड नहीं रहते, हाफ रहते हैं। और इस प्रोटीन चैनल का काम क्या है? इस प्रोटीन चैनल का काम क्या है? कि एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस, यानी सेल के अंदर क्या चीज़ बाहर आएगा, क्या चीज़ बाहर जाएगी, ये एक्सचेंज करता है। लाइक इलेक्ट्रोलाइट, ये सब सारी चीज़, लाइक सोडियम, पोटाशियम, ये सारे चीज़ को कंट्रोल करता है चैनल, ठीक है। तो देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ टू लेयर फॉस्फोलिपिड with protein embedded within them. Phospholipid molecule have two part, यानी जो बाइलेयर है, यानी दो लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसमें दो लेयर होता है। एक क्या? फॉस्फो एक क्या? हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। एक मिनट, अब देखें, ये जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, यानी हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोफिलिक? हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फिलिक मीन्स लविंग, यानी वाटर लविंग। यानी जो हाइड्रोफिलिक पार्ट कहाँ होता? बाहर में। ये हो गया, ये हो गया हमारा हाइड्रोफिलिक पार्ट। ये हाइड्रोफिलिक पार्ट जो कि वाटर से एक्सपोज रहता है। और ये अंदर वाला पार्ट जो रहता है, टेल, ये टेल जो है, हाइड्रोफोबिक रहता है। हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब हेट या रिपेलिंग, मतलब ये वाटर हेटिंग पार्ट है। यानी ये है, देख, ये ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे, ये ऐसे, ये है हमारा हेड और ये हमारा टेल। ये जो हेड है ये वाटर लविंग रहता है, यानी बाहर में जो वाटर रहता है उससे एक्सपोज रहता है। और ये टेल है, ये अंदर रहता है, मतलब ये वाटर से एक्सपोज नहीं होगा, ये वाटर को बहुत हेट करेगा, ठीक है। अब देखें, द हाइड्रोफिलिक हेड फेस आउटवर्ड टुवर्ड द वाटरी पार्ट, यानी जो हाइड्रोफिलिक हेड होता है वो वाटर पार्ट में एक्सपोज वो बाहर रहता है, ये इस साइड बाहर रहता है, ठीक है। While the hydrophobic tail face inward, देखें, ये हाइड्रोफोबिक टेल फेस इनवर्ड, ठीक है। जो नोट्स में लिखा हुआ वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और ये नोट्स आपको जो है फ्री में मिल जाएगा। इस नोट्स के पीछे बहुत मेहनत किया जाता है, तो आप इस नोट्स को, अगर इस लेक्चर के बाद आप इस नोट्स को पढ़ेंगे तो आसानी से आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अ प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन परफॉर्म सेवरल फंक्शन, जो मैंने आपको कहा, क्या फंक्शन करता है प्रोटीन? प्रोवाइड चैनल फॉर द सब्सटेंस, एक्ट एज अ रिसेप्टर फॉर द हार्मोन, function as enzyme, assist in transport of molecule, provide immunological entity। देखें, ये सारे चीज़ हम लोग हायर, जब हम लोग फर्दर बढ़ेंगे तब सारी चीज़ को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। बस अभी देख लें क्या है कि ये जो प्रोटीन है चैनल है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखें, ये सारे जो प्रोटीन चैनल है दिखा रहा हूँ आपको, ये जो सारे प्रोटीन
प्रोटीन चैनल है, इनका काम क्या है? इनका काम क्या है? इनका काम क्या है? इनका काम क्या है कि ये प्रोवाइड करता है, मतलब चैनल प्रोवाइड करता है सब्सटेंस के लिए। यानी वो अब देखिए कौन सब्सटेंस को ये अंदर जाने देगा? वो सब्सटेंस जो जो कि डायरेक्टली मेम्ब्रेन से नहीं जा सकते, उनको, मतलब वाटर हेटिंग सब्सटेंस। अब देखें ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ वाटर है, तो अगर वाटर हीटिंग सब्सटेंस है क्या, तो क्या वाटर इसको क्या क्या ये जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। इसीलिए, और अगर अगर ये प्रोटीन ना होता, अगर अगर ये प्रोटीन ना होता, तो क्या हम लोग सेलेक्ट कर पाते कि कौन सा चीज़ अंदर जाएगा, कौन सा बाहर जाएगा? और ये नहीं होता, ये बैरियर नहीं होता, तो डायरेक्टली सारे चीज़ चल जाते हैं। और इससे क्या इससे क्या डिमेरिट होता है? ऐसा होता है कि हमारा सेल पहचान नहीं पाता कि ये जर्म है, ये बैक्टीरिया है, कि ये वायरस है या क्या है। उसको जांच नहीं कर पाता और डायरेक्टली अंदर चल जाता। और जब डायरेक्टली अंदर चल जाता तो हम इनको सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन नहीं बोलते। ठीक है, तो ये काम है। अब देखिए हार्मोन्स। अब ये रिसेप्टर हम लोग हायर हायर मतलब फर्दर हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारे क्या बोलते हैं प्रोटीन्स होते हैं, वो रिसेप्टर का भी काम करते हैं फॉर हार्मोन्स के लिए। ठीक है, ठीक है। और कुछ जो इम्यूनोलॉजिकल आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं, हम लोग सारी चीज़ इसको पढ़ेंगे। अब आते हैं न्यूक्लियस में। अब देखिए न्यूक्लियस जो है, मैंने फोटो शायद नहीं दिया न्यूक्लियस का, खैर कोई कोई बात नहीं। न्यूक्लियस कहाँ होता है? देखिए ये है ये है हमारा सेल, ये हमारा सेल। ठीक है, इस सेल के अंदर ये होता है न्यूक्लियस। और और इसके अंदर जो है क्या रहता है? डीएनए। अब जो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये ब्रेन है पूरा सेल का। यानी सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी चल रहे होंगे, सब का काम, सब कंट्रोल कौन करेगा? हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखिए द न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट, एक मिनट, लेट मी, यस, न्यूक्लियस क्या है? मेरा पेन खराब हो गया, खैर। देखिए द न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनली इन द in most of the cell. It is surrounded by a membrane that contain pores through which substance move between the nucleus and the cytoplasm. The nucleus contains genetic material of the cell. This material consists of DNA and a protein called histone protein, forming structure known as chromatin. सब हम लोग समझेंगे अभी। अब देखें यहाँ पर क्या बातें हो रही है। यहाँ बातें ये हो रही है कि जो सेल है, अगर मैं आपको एक्स्ट्रा शीट, एक्स्ट्रा मैं पेज आपको यहाँ पर लूँ, यस, ये एक्स्ट्रा पेज। अब देखें यहाँ पर कि ये है हम लोग का, ये है हमारा सेल। अब सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। बट न्यूक्लियस किस तरीके से होता है? देखिए इस तरीके से होता है। पेन सही से काम नहीं कर रहा है, लेकिन चेंज करना पड़ेगा नीब। देखिए ये, ठीक है। अब लाइन में ये भी लिखा हुआ है कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, और लाइन में ये भी लिखा हुआ है कि सेल, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? हमारा क्रोमैटिन और डीएनए। ठीक है, ये हमारा डीएनए है। और ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और एक चीज, एक लाइन क्या हमने पढ़ा अभी, कि जो ये न्यूक्लियर पोर है, ये जो न्यूक्लियर पोर है, ओह सॉरी सॉरी, ये यस यस, ये है न्यूक्लियर पोर। देखें ये है न्यूक्लियर पोर, और ये है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो
लाइन क्या लिखा हुआ था कि जो ये न्यूक्लियर पोर है इसका काम क्या है कि जो न्यूक्लियस के अंदर और साइटोप्लाज्म के बीच जो कनेक्शन रहेगा वो कौन कराता है? हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर, ये काम है, ठीक है। और इस और और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? हमारा डीएनए, जो क्या है हमारा हेरिडिटी का काम करता है। और हम लोग डीएनए के बारे में बहुत डीपली पढ़ेंगे। खैर खैर अभी हम लोग इस सेल डिवीजन में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए हम लोग ये समझे क्या कि ये चीज़ को मैं यहाँ बना रहा हूँ, राइट। जब सेल जो हमारा जब वो कम एज का होता है, जब वो डिवीजन डिवाइड करने वाला होता है, तो उसमें जो डीएनए है वो इस तरीके से रहता है। फिर वो कंडेंस होता है तो वो इस तरीके से होता है। फिर वो और ज़्यादा कंडेंस रहता है तो वो क्या बन जाता है? क्रोमोसोम बन जाता है, ठीक है। यही है डीएनए, यानी डीएनए का कंडेंस फॉर्म को बोलते हैं हम लोग क्रोमोसोम। आप लोग कंफ्यूज ना हो, डीएनए, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम ये सब सेम है, सिर्फ स्टेज का खेल है। जब सेल बच्चा रहता है तब जो है डीएनए जो है इस तरीके से सेल न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ ऐसे पड़ा हुआ रहता है। लेकिन जब वो धीरे 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 मैच्योर होता है तब वो क्या बनता है? क्रोमैटिन बनता है। फिर धीरे धीरे जब और ज़्यादा बड़ा होता है तब वो क्रोमोसोम में चेंज होता है, ये क्रोमोसोम होता है, ठीक है। और इसी क्रोमोसोम के इसमें क्या लगा हुआ होता है? क्या लगा हुआ होता है? आपका जीन्स, ये इसको बोलते हैं जीन्स। यानी जीन्स क्या है? जीन्स आर द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम और डीएनए। मतलब अब देखिए इस जीन में अलग अलग टाइप के जीन होते हैं। इसमें लाइक हेयर कलर है, मतलब जो हमारे बालों का कलर है, और आपका हमारे स्किन कलर है। जो भी हमारे बॉडी में जो भी हमें दिख रहा है मॉर्फोलॉजिकली, जो भी अभी दिख रहा है, वो सारा इंफॉर्मेशन हमारे डीएनए में प्रेजेंट है, ठीक है। इसीलिए हम लोग हेरिडिटी, डीएनए को क्या बोलते हैं, जीन को क्या क्या बोलते हैं? हेरिडिटी पार्ट ऑफ द, मतलब कि जो हमारा डीएनए वो कंटेन क्या करता है? हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। इसी डीएनए के मदद से जो इंफॉर्मेशन है वो वन पेरेंट टू एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाता है। हम लोग सारे चीज को हम लोग डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा, अब देखिए अब इसमें है हिस्टोन प्रोटीन। अभी के लिए बस इतना आप समझें हिस्टोन प्रोटीन के बारे कि जो ये हमारा डीएनए है जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में ऐसे से, अब पैकेजिंग ऑफ डीएनए यानी आप कहें कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी डीएनए को पैक करता है। मतलब देखिए क्या पैकिंग की जरूरत है। लाइक जो हमारा न्यूक्लियस वो तो छोटा है और उसमें बहुत बड़ा डीएनए, अगर डीएनए स्ट्रैंड अगर ऐसे होता तो क्या अटता? नहीं ना अटता। लेकिन अगर इसी स्ट्रैंड को हम लोग पैक कर देंगे, मतलब ऐसे 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 कर देंगे तो ये पैक हो जाएगा। तो हिस्टोन प्रोटीन का काम है कि डीएनए को पैक करना, मतलब कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा डीएनए को रखना, पैक करना, ठीक है। ये बस अभी के लिए आप ये समझे। हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे, हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग सेल डिवीजन पढ़ेंगे तब ये सारी चीज़ पढ़ेंगे। यहाँ पर मेंशन भी है, क्या मेंशन है कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमैटिन बिकम टाइटली कॉइल स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। जो हमने अभी कहा आपको कि सेल डिवीजन के टाइम में क्रोमैटिन जो है वो क्रोमोसोम में चेंज होता है, कॉइल, हाईली कॉइल होके। और जीन्स जो है, हमने अभी कहा कि जीन्स जो है क्या है? फंडामेंटल यूनिट है ऑफ क्रोमोसोम का। एंड ये क्या करता है? कंट्रोल करता है प्रोटीन सिंथेसिस को। कौन? जीन, ठीक है। मतलब जीन जो है वो कंट्रोल करता है हमारे प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब जिस तरीके का जीन होगा उस तरीके का बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस होगा। लाइक अगर हमारे बॉडी में हेयर कलर है ब्लैक कलर का जीन, तो हमारा बॉडी में ब्लैक कलर ही होगा, मतलब हेयर जो है ब्लैक कलर का ही होगा। और अगर किसी का
वाइट हेयर है, दैट मीन्स कि उसके जीन में इंफॉर्मेशन है वाइट जीन का, मतलब वाइट उसमें बेस पेयर है। खैर थोड़ा डीप बात है ये सब, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जो भी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का जीन है हमारे पास। तो लेक्चर बहुत बड़ा हो गया सिर्फ न्यूक्लियस में ही और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया और रेस्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सॉरी सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। तो खैर, तो मैंने ये फर्स्ट चैनल शुरू किया है, मैं देखता हूँ कि कैसे लोग जुड़ते हैं कि नहीं, लोगों को पसंद आता है कि नहीं। ओके, बाय, गुड नाइट।